बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। और टॉपिक से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड-19 है और बहुत सारे केसेस जो है वो आए हैं। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप SOPs का अच्छे तरीके से ख्याल रखें और डिस्टेंस का ख्याल रखें, और भी जो है मास्क पहन लिया करें। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है फिर से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है। टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है, डेटा के ट्रांसमिशन के कितने टाइप्स से और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर टू मेथड यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स है, दो तरीके हैं जो डेटा को हम ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दो मेथड बिटवीन द डिजिटल डिवाइसेस के दरम्यान जो मेथड्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशनिंग के लिए, डेटा ट्रांसमिटिंग के लिए, वो हमारे पास दो तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन एंड दूसरा हमारे पास है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या है और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है? Serial data transmission send data bits one after another over a single channel। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में आप लोग ये जहन में रखें कि सीरियल ट्रांसमिशन में जब हमारी डेटा सेंड होती है, डेटा के बिट्स जो सेंड होते हैं वो एक के बाद दूसरा सेंड होगा, और उसके लिए हमें एक सिंगल चैनल रिक्वायर्ड होगा। Parallel data transmission send multiple data bits at the same time or multiple channels। Parallel data transmission में हमारे पास ये होता है कि वहाँ पर हम मल्टीपल डेटा बिट्स को सेंड कर सकते हैं सेम टाइम पे और मल्टीपल चैनल्स। जिस तरह हमने बात की कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में हम जब डेटा सेंड करते हैं तो वो एक के बाद दूसरा डेटा हमारा सेंड होगा, बिट सेंड होगा, लेकिन उसके लिए सिंगल चैनल रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर चूंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा बिट्स होते हैं, तो पैरेलल ट्रांसमिशन में चूंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा बिट्स होते हैं, तो मल्टीपल डेटा बिट्स के लिए हमें एक ही वक्त में मल्टीपल चैनल्स चाहिए। मीडियम चाहिए, वायर्स चाहिए, मीडिया चाहिए जिसके थ्रू हम मल्टीपल डेटा बिट्स को सेंड कर सके। ठीक, आगे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि अब सीरियल ट्रांसमिशन है क्या चीज। व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन? क्वेश्चन हमारा बनता है। सीरियल ट्रांसमिशन है व्हेन data is sent or received using serial data transmission। जब हम डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं और उसके लिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो हम यूज करते हैं, द डेटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में आपके बिट्स जो होते हैं उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमने ऑर्गेनाइज करना होगा। जिस तरह आप यहां पर ये देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये पढ़े हो, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म इसको फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर मिला हुआ है। सिंस दे कैन ओनली बी सेंट वन आफ्टर एनदर, ये स्पेसिफिक ऑर्डर और ऑर्गेनाइज जो हम इसको देते हैं, ये इस वजह से देते हैं कि क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा कि
हमारा बिट जो रिसीवर तक जाएगा वो वन आफ्टर अनदर जाएगा। तो इस वजह से हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में सेंड करेंगे। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में आपकी डेटा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेंड होगा। The order of the data bits is important as it dictates how the transmission is organized when it is received. इसको ऑर्डर देना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसमिशन जब हमारी होती है तो ये रिसीवर को इजीली अंडरस्टैंड में आ जाता है, डिक्टेट कर दिया जाता है कि पहले से जो डेटा आपको मिलने वाला है रिसीवर पॉइंट पे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है तो तब जाके रिसीवर पे ये रिसीव होगा। इफ this data is unorganized form, the receiver cannot receive the data simultaneously. रिसीवर डेटा को फिर रिसीव ही नहीं करेगा, वहां पर एरर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि वजह उसका क्या है कि सीरियल ट्रांसमिशन में हमने ये पढ़ा है, हमने ये कह दिया है कि यहाँ पर हमारा डेटा जो सेंड होगा तो वो एक बिट जो है वो वन आफ्टर अनदर जाएगा और सिंगल चैनल यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से सिंगल चैनल रिक्वायर्ड है, इस वजह से और एक के बाद दूसरा बिट जाएगा। तो इसके लिए हमने इसको पहले से ऑर्गेनाइज करना होगा। It is viewed as a reliable data transmission method because a data bit is only sent if the previous data bit has already been received. इसको आप reliable data transmission भी कह सकते हैं या इसको मेथड भी कह सकते हैं। एक reliable है क्योंकि आपका पिछला बिट जो है अगर वो रिसीव्ड हुआ है वो पहले से रिसीव होगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा बिट स्टार्ट होगा। ये नहीं कि एक बिट आपका रिसीव नहीं हुआ है दूसरा बिट उसने स्टार्ट कर दिया। आपका एक बिट जो है वो पहले रिसीव होगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा बिट जो है वो स्टार्ट होगा। जब तक आपका पहला बिट रिसीव नहीं हुआ है दूसरा बिट स्टार्ट नहीं होगा। इसमें एरर अगर आ गया तो ये वापस सेंडर को थ्रू बैक कर देगा आपका बिट, आपका वो मैसेज, वो दोबारा इसको रिकवर कर देगा। जब तक इसकी रिकवरिंग नहीं हुई है तब तक आपका दूसरा बिट थ्रू नहीं होगा, सेंड नहीं होगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं सेंडर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके बिट गए हुए हैं। सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ 8 बिट डेटा, 8 बिट का डेटा हमारे पास मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का डेटा हमारे पास मौजूद है जो आपके पास सेंडर से मिला हुआ है। 0 1 1 0 0 0 1 0। इधर देखिए पहले 0 इसको मिला तो यहां पर पहला रिसीव कौन सा होगा? 0 होगा। फिर उसके बाद 1 मिला, फिर उसके बाद 1 मिला, तो 0 पहले रिसीव होगा सेंडर से। ये 0 इधर देखें, ये 0 और 0, माउस के कर्सर को देखें, मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं। 0 इधर से और 0 यहां पर। सबसे पहले यहां पर 0 इसको मिला, 0 यहां पर आ गया। पहले 0 को रिसीव करेगा ये सबसे पहले, फिर उसके बाद 1 1 0 0 0 1 0, बात यहां पर आ जाएगी। और यहां पर फिर देखें आपका रिसीव कौन सा होगा? एक सिंगल चैनल के ऊपर तो आपके 8 बिट आ गए, 0 1 1 0 0 0 1 0। आपके पूरे 8 बिट जो है रिसीव हो जाएंगे और आपको मैसेज डिस्प्ले करके मिल जाएगा।
फिर इसके बाद है सीरियल ट्रांसमिशन हैज टू क्लासिफिकेशंस, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। सीरियल ट्रांसमिशन के फिर हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। अब ये एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस क्या चीज है, इसकी जरूरत यहां पर क्यों पड़ गई, अब इसको आगे आप लोग देखें। एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, asynchronous serial transmission, data bits can be sent at any point in time। डेटा बिट्स जो है वो आप एनी पॉइंट उस टाइम में, इन टाइम में आप सेंड कर सकते हैं। स्टॉप बिट्स एंड स्टार्ट बिट आर यूज बिटवीन डेटा बाइट्स टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड टू इंश्योर दैट द डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टली। ये स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट डेटा बाइट्स के दरमियान यूज होते हैं फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए, और वहां पर इंश्योर करने के लिए कि आपकी डेटा जो सेंड हुई है वो करेक्टली सेंड हो गई या इनकरेक्टली है। सीरियल ट्रांसमिशन में वो ये सजेस्ट नहीं कर पाता है कि कौन सा बिट मुझे पहला मिला हुआ है, कौन सा मुझे लास्ट में मिला हुआ है। तो इस वजह से सीरियल ट्रांसमिशन को फिर मजीद सब कैटेगराइज कर लिया ताकि उसमें अपडेशन आ जाए और इसका सलूशन निकाल दिया जाए। तो इसको मजीद दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, एक को एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं, दूसरे को सिंक्रोनस कहते हैं। तो एसिंक्रोनस में हमने ये यहां पर क्लैरिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि यहां पर ट्रांसमीटर और रिसीवर ये इंश्योर करता है कि भाई आपकी डेटा जो है वो करेक्टली ट्रांसमिट हुई, उसकी ट्रांसमिटिंग जो है वो करेक्टली यहां पर हो चुकी है। द टाइम बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिट्स इज नॉट कांस्टेंट। इसके दरमियान जो टाइमिंग की बात आएगी बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, वो कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि कांस्टेंट इस वजह से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट के ऊपर कोई डेटा को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर आप लोग देखें तो आपकी मोबाइल के सिग्नल्स जो होते हैं तो वो कभी डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, अप एंड डाउन उसमें आ जाता है। तो वहां पर आपकी मोबाइल की डेटा जो होती है, इंटरनेट जो होता है, वो कांस्टेंट काम नहीं करता है। कभी सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो हाई हो जाती है, कभी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ जो है वो लो हो जाती है। तो इस वजह से आपका जो टाइम सेंडिंग एंड रिसीविंग के दरमियान जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। सो गैप्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन। फिर वहां पर गैप्स की बात आ जाती है। बिटवीन द ट्रांसमिशन आपके पास गैप्स फिर आ जाते हैं। The advantage of using the asynchronous method is that no synchronization is required between the transmitter and receiver devices। इसका एडवांटेज ये है एसिंक्रोनस मेथड का कि यहां पर आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर डिवाइसेस के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। इट इज आल्सो अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पर हो जाएगा। A disadvantage is that data transmission can be slower, but this is not always the case। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपकी डेटा की जो सेंडिंग होती है, ट्रांसमिशन होती है, वो एज पर पैरेलल ट्रांसमिशन, एज पर पैरेलल ट्रांसमिशन आपकी ये स्लो हो जाएगी। बट ये
कोई ऑलवेज ये फॉर द टाइम बीइंग होगा, परमानेंटली नहीं होगा। फिर इसके बाद है सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, data bits are transmitted as a continuous stream in time with a master clock. Data bits are transmitted as a continuous stream in time with a master clock. Data bits यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड होते हैं उसकी स्ट्रीमिंग जो होगी वो कंटिन्यूस होगी। The data transmitter and receiver both operate using a synchronized clock frequency. सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करेंगे। दोनों के लिए इसकी जरूरत होगी। Therefore, start bits, stop bits and gaps are not used. इस वजह से यहां पर आपके स्टार्ट बिट्स, स्टॉप बिट्स और गेप्स यूज नहीं होते। दिस मीन्स दैट डेटा मूव्स फास्टर एंड टाइमिंग एरर आर लेस फ्रीक्वेंट बिकॉज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टाइम इज सिंक्रोनाइज्ड। इस वजह से आपकी डेटा जो है वो फास्टर मूव होगी। However, data accuracy is highly dependent on timing being synchronized correctly between devices. यहां पर डेटा एक्यूरेसी जो है वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर कि आपकी डेटा जो है वो बिटवीन डिवाइसेस करेक्टली सेंड हुई है कि नहीं हुई है। इन कंपैरिजन विद एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, दिस मेथड इज यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। अगर एसिंक्रोनस के साथ इसकी कंपैरिजन की जाए तो ये मेथड जो है ये एसिंक्रोनस से ज्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।